तो शाह अहमद नूरानी तकरीर कर रहे थे लंदन में। कहां पे कर रहे थे तकरीर? तो तकरीर मां की अजमत पे करके बाहर को निकले तो अंग्रेज ने उनसे सवाल किया, क्या आपकी मां अब भी आपके साथ रहती है? हमने सुना है आप अपनी मां को अपने साथ रखते हैं। तो शाह अहमद नूरानी रोने लगे, कहने लगे अभी शाह अहमद इतना बड़ा नहीं हुआ जो अपनी मां को अपने पास रखे। हाँ, आज भी उसकी मां उसे अपने कदमों में रखती है। मैं आज भी अपनी मां के साथ रहता हूं, मेरी मां आज भी मुझ पे बरकतें लुटा रही है। ये उल्टी बात है कि मैंने अपनी मां को हज करा दिया। यार मां बाप दुआ करते हैं तब अल्लाह हज कबूल करता है। हाँ, हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया था, ध्यान से सुनिएगा जरा ध्यान से। कहते हज करने गया और मैं अपना सर मुड़ा के मिना में सारे जो है वो सारी चीजें पूरी करके हज की सारी चीजें, उसके बाद में सारे अरकान पूरे करके दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। कहते उसी मुसल्ले पर मुझे नींद आ गई, मैं सो गया, और जब मैं सोया मेरी आंख लगी तो मुझे हातिफ़े गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सब के हज कबूल कर लिए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहते बल्खियों को ढूंढना मेरे लिए मुश्किल बात नहीं थी। कहते करीब में बल्खियों के खेमे थे, मैं चला गया, मैंने जाके पूछा यहां पे मोहम्मद बिन हारून बल्खी को जानते हैं आप लोग? तो सारे बल्खी लोग इकट्ठा हो गए, कहने लगे वो सबसे नेक आदमी है हमारे यहाँ का, सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे चुका है, वही अल्लाह वाला है, वो उसको हम जानते हैं, वो अल्लाह का नेक बंदा है, वो वहां बैठा है। कहते मैं गया, जाके उसके पीछे बैठ गया, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, उसने सलाम फेरने के बाद कहा अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझको जानते हैं? कहा मैं ये भी जानता हूं, आप क्यों आए हो? कहा क्यों आया हूं? कहा आप ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा कैसे? कहा मैं 24 साल से हज करने आ रहा हूं, एहराम बांध के काबे में जाता हूं और काबे में जाके रोता हूं। पहले लोग रोते थे काबे में जाके, तस्वीरें नहीं बनाते थे, अपनी बीवियों के साथ सेल्फियां नहीं लेते थे, बदतमीज बेगैरत बेशरम, वो काबे को कोई पिकनिक सेंटर नहीं समझते थे, वो वहां पे डरने की जगह अल्लाह का मुकद्दस घर समझ के जाते थे। इमाम हसन हुसैन ने 25 हज किए हैं मगर पैदल किए हैं, दोनों भाइयों ने पैदल। पूछा आप पैदल क्यों आते हैं, ऊंटनी सवारी पर क्यों नहीं आते? तो दोनों भाइयों ने कहा कि हम अल्लाह के घर में हम सवारी पे बैठते हुए जाएं तो इस पे शर्म आती है, इस वजह से हम पैदल हज करते हैं। ये हसनैन करीमैन की बातें हैं, और हम जैसे गुनहगार कभी काबा जाएं तो कभी अपने गुनाहों को याद करके रोएं, कभी काबे में जाएं तो वहां पे सेल्फियां नहीं, तस्वीरें नहीं। ये मेरा बस चले तो इन बदतमीजों को काबे के अंदर ना घुसने दूं, इन सेल्फी बाजों को, इन तस्वीर बनाने वालों को, इन लाइव चलाने वालों को, इन बेगैरतों को जो वहां पर जाकर के बदतमीजियां करते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे गौसुल आजम मक्के की कंकरी को चूम लिया करते थे। किसी ने पूछा ऐ शेख आप मक्के की कंकरी क्यों चूमते हैं? फरमाते थे मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कौन से पत्थर को मेरे नाना के पांव से निस्बत हासिल हो गई हो। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। वो कहता है मैं फिर काबे में जाता हूं, इस्तलाम करता हूं, फिर मैं उसके बाद तवाफ शुरू करता हूं, रुकने यमानी, रुकने इराकी, रुकने शामी पर दुआएं मांगता हूं, मैं हतीम में दुआ मांगता हूं, मैं मकाम इब्राहिम पर रो रो के दुआएं मांगता हूं, और फिर उसके बाद में सफा मरवा करके फिर 8वीं जिलहिज्जा को एहराम बांधता हूं, मिना जाता हूं, मिना के कैंप में खूब रो रो के दुआएं करता हूं, फिर सुबह को 9वीं जिलहिज्जा को अरफात के मैदान में पहुंचता हूं, वहां दुआ करता हूं। वहां दुआ मांगना सुन्नत है, बगैर एहराम के दुआ मांगना सुन्नत है, यानी बगैर टोपी के एहराम में दुआ मांगना सुन्नत है। और यहां पर एक बार दुआ कोई मांगता है, मियां इतनी सख्त धूप होती है कि 2017 में लोग गए थे तो उन्होंने दुआ मांगी तो आधा घंटे में उनको जो है वो आधा घंटे के अंदर उनको जो है ना वो आधा घंटे में उनको चक्कर आने लगे और वो वहां से धूप में से आ गए। और दूसरी मर्तबा हम लोग गए 2019 में हज करने, तो 45 मिनट में लोगों को चक्कर आने लगे। और सुनो, मेरे नबी ने वहां दुआ मांगी थी, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर दुआ मांग रहे थे खड़े हुए और धूप में, और कहते थे या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। तो दोनों हाथ पहले सीने से लगा लिए और 6 घंटे लगातार तपती हुई धूप में मेरे आका करीम हम गुनहगारों को दुआ मांगते रहे, हम गुनहगारों की बख्शिश के लिए दुआ मांगते रहे। वो कहता है मैं अरफात में रो रो के दुआ मांगता हूँ, मुजदलिफा जाता हूँ, मुजदलिफा में असर पढ़ के जाता हूँ, मगरिब इशा मिला के पढ़ता हूँ, फिर वहाँ कंकरी बीनता हूँ, फिर चला जाता हूँ मैं रमी पे रमी करने जमरात पर। कहते मैं कंकरी मारता हूँ, कंकरी मार के काबे जाता हूँ, काबे का तवाफ सही सफा मरवा दौड़ता हूँ, फिर आता हूँ मिना, मिना में जानवर कुर्बान करता हूँ, अपना सर मुड़वाता हूं और दुआ कर रहा होता हूं ऐसे ही बैठ के जैसे अब कर रहा हूं।
तो कोई अल्लाह का वली आता है, 24 साल हो गए लगातार मुझे हज करते हुए, अल्लाह का वली आता है और कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। क्यों? कि मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूँ। मैं शराब पीता था, शराब पीते पीते एक दिन माँ के पास आया। मैंने अभी जेल की एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी थी, तो वो कह रहे थे जितने भी जेल में लोग हैं 80% लड़के कहते थे कि हम गलत दोस्तों की वजह से आ गए। गलत दोस्त ना बनाओ वरना जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। खराब दोस्तों से दोस्ती ना रखो। शराबियों से कहता है मेरी दोस्ती बढ़ गई, मैं शराबी बन गया। मेरी माँ रोटी बना रही थी, रमजान का महीना था, मैं करीब चला गया, अम्मा रोटी दे दे। उसने कहा शर्म नहीं आती, शराब पीता है और रोटी मांगता है, बेगैरत, तुझको रमजान का हया नहीं? कहते मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, मुझे गुस्सा आ गया। कहते मेरी माँ कमजोर, वो एक थप्पड़ खा के उसी तंदूर में गिर गई जिसमें रोटी बना रही थी, वो आग में झुलस गई। मैं उसकी चीखें सुनता रहा मगर मैं उसे उठा ना पाया क्योंकि मैं शराबी था, गिर गया पीछे को। मैं कहता हूं ओ शराब पीने वाले, तूने अकेले ने शराब नहीं पी, तूने अपने बच्चों की खुशियां पी ली मिला के उसमें, तूने अपनी बीवी का चैन सुकून पी लिया, तूने उसकी जिंदगी पी ली उसमें मिला के, तूने अपनी बेटी की बेइज्जती कर दी, तूने अपनी बहन को दाग लगा दिया, तूने अपने बाप बाप की इज्जत खत्म कर दी। ओ मेरे नौजवान, शराब को कभी हाथ ना लगा वरना तेरी बेटी को लोग ताने दिया करेंगे कि तेरा बाप शराबी था, ये शराबी की बेटी है। तेरी बहन को लोग ताने देंगे, ये शराबी की बेटी है। ना 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 मेरे दोस्त, वो कहता है मुझे लोगों ने घसीट के अंदर बंद कर दिया और सुबह को मेरी आंख खुली तो मेरी बेबी पैकिंग कर रही थी। मैंने कहा कहां जा रही है? कहा मैं के। कहा क्यों? कहा मैं तेरे साथ नहीं रहने वाली। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि तू माँ का कातिल है, माँ को तूने जान से मार दिया, जला के मारा है जालिम तूने। कहा मेरी माँ मर गई? हाँ मर गई, 9 महीने पेट में रखने वाली तुझे मर गई। वो जब बारिश होती थी ना सर्दियों में, वो सर्दियों में जब पेशाब करता था ना बच्चा, तो माँ उसको हटा के अपने आप उसके पेशाब पे सो जाने वाली है। माँ ऐसी है, कोई किसी के पेशाब पे सो सकता है मगर माँ सोती थी, खुद भूखा रह के तुझे खिलाने वाली, तड़प तड़प के मर गई। और ये कह के मरी है मेरे बेटे को मेरी सूरत ना दिखाना, ना दिखाना मेरे बेटे को मेरी सूरत, ये कह के मरी है। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, जालिम तेरा हज कबूल हो जाएगा। माँ को मार के आया, कहते मैं सो गया, हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ ख्वाब में। सरकार ने फरमाया ओ मालिक बिन दीनार, तूने डरे हुए को क्यों डरा दिया? अल्लाह उसको बख्श देगा। क्यों डराया? हुजूर वो माँ का गुस्ताख है, कि अल्लाह उसको बख्श देगा माँ की बदौलत। क़यामत के दिन माँ दावा करेगी, हुजूर फरमा रहे हैं, कहेगी इसने मुझे जला के मारा था मालिक, मेरी क्या खता थी, मैंने तो उसका बड़ा ख्याल रखा था, इसने जला के। अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में डालो इसको। फरिश्ते जहन्नम में घसीट के ले जा रहे होंगे। माँ की तरफ देख के कहेगा माँ मौसर हकीकी अल्लाह है, फ़ाइल हकीकी अल्लाह है। आवाज़ देगा माँ, माँ नहीं सुनेगी, फिर आवाज़ देगा माँ, नहीं सुनेगी, फिर देगा माँ, अल्लाह उसके दिल में रहम डालेगा माँ के। कहेगी क्यों आवाज़ देता है, क्यों आवाज़ देता है? कहा माँ मेरी उंगली जल गई थी एक बार, तू रात भर कटोरे में पानी डाल के मेरी उंगली को जो है वो मेरी उंगली के अंदर डालती रही थी, मैं परेशानी में था मेरी माँ, तू रात भर रोई थी, आज तो मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है, अब माफ़ नहीं करेगी। माँ अपने बेटे की तरफ को देखेगी और कहेगी मालिक मेरे बेटे को माफ़ कर दे, मेरे लाल को माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, इसने तुझ पे जुल्म किया था, हाँ इसने मुझे जला के मारा था मगर मेरा बेटा है, मेरा लाल है, मेरे दिल का चैन है। हाय हाय, माँ माँ होती है मेरे दोस्त, माँ जिंदा है। बाद माँ के मरने के उसकी कब्र पे मत रो, जीते जी उसके पास बैठा करो, उससे बातें किया करो, उसको झिड़का ना करो। वो तो बेचारी बूढ़ी है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, मगर एक बात याद रखना, माँ चली जाए तो सारी ज़िंदगी वीरान हो जाती है। उस घर में कितनी रौनक होती है जिसमें माँ होती है। कमरा कोई भी कितना भी खूबसूरत बना लो, मगर जिसमें माँ बैठी होती है उस कमरे की रौनक की अलग होती है। जहाँ बाप बैठा हो, ये बूढ़ा बाप आज है तो इसकी कदर कर लो, कर लिए नहीं होगा। ये दाढ़ी सफ़ेद इसकी यूं ही नहीं हो गई, इसने सारी जवानी तेरे ऊपर फूंक दी, इसने पूरी जिंदगी तुझ पर फूंक दी, तेरे लिए कहां कहां न गया, मगर तू जीते जी इसकी ताजीम नहीं करता, इससे मोहब्बत नहीं करता। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई,
24 साल हो गए मेरे वालिद को दुनिया से गए हुए, मगर आज भी कभी कभी सोचता हूँ कि सब तकरीर सुनते हैं मगर मेरे बाप ने कभी मेरी एक भी तकरीर नहीं सुनी। काश कि मेरा बाप मेरी एक तकरीर सुन लेता, उसका दिल कितना ठंडा हो जाता। एक लड़के के मैं साफा बांध रहा था, वो रोने लगा। मैंने कहा क्यों रोते हो, मौलाना बने हो, आज तो आलिम बने हो और खुशी का दिन है। कहने लगे मेरा बाप मजदूरी करके कहता था कि मैं तुझे आलिम बनाना चाहता हूँ। 6 महीने पहले मेरा बाप गुजर गया सैयद साहब, मैं सोच रहा हूँ मेरा बाप होता तो मुझे आलिम बनते देख लेता। यार बाप तो बाप है, अगर ये एक मर्तबा तेरी दौलत पे भी दुआ कर दे तो मैं नहीं जानता कि कौन से पीर की दुआ कितनी कबूल होती है, होती भी है कितनी कबूल होती है मुझको खबर नहीं, मैं किसी का मुनकिर नहीं, मगर मैं 100% नहीं कहूंगा कि आपने 50,000 रुपए दे के भी दुआ कराई तो पीर साहब ने कितनी दुआ करी होगी आपके लिए। उनके मुरीद बहुत हैं, मगर अगर तूने मां से दुआ की है तो मेरा दिल कहता है, अगर मां से दुआ करवाई है बाप से तो मेरा दिल कहता है, मां बाप से दुआ करवाने वाले मेरा दिल कहता है पीर की दुआ की गारंटी नहीं, मगर अगर मां बाप दुआ करे तो मेरा ईमान कहता है, मेरे नबी फरमाते हैं जैसे नबी की दुआ कबूल होती है उम्मती के हक में, वैसे ही मां बाप की दुआएं अपने बेटों की बच्चों की उम्र हक में दुआ कबूल होती है। कभी मां की खिदमत किया कर, कभी मां से मोहब्बत किया कर, मां की कदर किया कर। यकीन जान अगर मां बाप राजी तो दुनिया के रास्ते भी आसान, आखिरत के रास्ते भी आसान। आखिरी बातें और कर रहा हूं, मेरा तकरीर का वक्त होने वाला है खत्म। आखिरी बातें कर लूं, आखिरी बातें करता हूं। अभी बड़ी बात चल रही है, रोज इंटरनेट पे खबरें आती हैं हजरत, आती हैं खबरें आती हैं रोज इंटरनेट पर। अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूशी पढ़ लीजिए। दिल लोगों के बड़े तड़प जाते हैं, लोगों के दिल तड़प जाते हैं बड़े, और खबरें आती हैं इतनी लड़कियां बदल गईं, इतनी किसी गैर मुस्लिम के साथ चली गईं। बड़ा दिल दुखता है, नहीं दुखता है? वो वीडियो जो वायरल होती है उनमें दिल परेशान होता है। मगर फिर एक बात कह रहा हूं, दिल तो परेशान है, मगर एक बात बता रहा हूं, ये जो छोड़ के गई हैं, जिनकी तादाद को बता बता कर हमें खाइफ करना चाहते हैं लोग, मुसलमानों के ईमान को कमजोर करना चाहते हैं, उनको बता देना वो लड़की जो गई है ना, वो किसी बेगैरत बाप की लड़की गई है जिसने उसे दीन नहीं समझाया था, वो किसी बेगैरत माँ की लड़की गई है। वरना मेरा ईमान है जो इस्लाम समझ लेता है वो इस्लाम छोड़ता नहीं। अगर वो लड़कियां इस्लाम समझ जाती तो जान देती, मगर ईमान नहीं देती। ईमान 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 नहीं देती। हुजूर की बेटी, अच्छा ये कोई मेरी तकरीर नहीं है, ये आपको नसीहत है या मेरी वसीयत मान लीजिए, हाँ, दो दिल चाहे मान लीजिए कि जब आपकी बेटी 6 साल की हो जाए, 7 साल की, तो उसके सर पे दुपट्टा पाबंदी से रखो, और फिर इसका असर यह होगा कि बड़े होके कभी वो बेपर्दा नहीं होगी। जोर से तो बोलो यार, होगी फिर कभी बचपन से पर्दा। अच्छा कुछ लड़कियां बेपर्दा, उनको कोई फिक्र नहीं। हमारे मुआशरे में कुछ लड़कियां हैं जिनको कोई परवाह, और कुछ ऐसी लड़कियां हैं कि कॉलेज में जाके भी लड़ जाती हैं। बोलो तो सही यार। अब दोनों में फर्क करना होगा ना। एक को घर से पर्दा कराया गया है, एक को बताया गया है पर्दा क्या है, एक को समझाया गया है पर्दा क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं, कुरान पढ़ते 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 सर से दुपट्टा नीचे को गिर गया। जब उनके सर से दुपट्टा गिरा तो सैयदा फातिमा ने सर पे दुपट्टा रख दिया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी सर पे दुपट्टा क्यों रखा? कहा इस वजह से मेरी लाडली जिसके सर पे दुपट्टा नहीं होता उससे नाना नाराज हो जाते हैं। सैयदा ज़ैनब रोई और रोई और रोई। सैयदा फातिमा कहने लगी, क्यों रोती है मेरी बेटी, अब तो सर दक गया। कहा अम्मी जान नाना से कह देना इस बार माफ कर दें, अगली बार गर्दन कट जाएगी मगर मैं सर पे से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी, नहीं हटाऊंगी। करबला में सब ने देखा कि अगर हुसैन का सजदा लाजवाब था तो ज़ैनब का पर्दा भी लाजवाब था। हाँ तवज्जो है आपकी नहीं? हाँ इस्लाम छोड़ दे कोई? ना ना ना, इस्लाम नहीं छोड़ता। इस्लाम समझ जाए बस, ये समझा ही नहीं तो उसको क्या पता। अब जिस घर में बड़ा सा एलईडी लगा हुआ है, दिन भर नाच गाना होता है, वो तो बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को।
वो तो अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। जिस घर में गाने डीजे चले, चाहे मेरे घर में चले या इनके घर में चले, दीन किसी के बाप की जागीर नहीं, दीन किसी की जाती विरासत, दीन उसका है जो दीन का है। जल्दी बोलो, दीन उसका है जो दीन का है। हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। सुनो, हुजूर ने कहा मेरी बेटी, इरशाद फरमाया क्या चांद देखा है मेरी फातिमा ने? ना अब्बा, मैंने ना देखा चांद। मेरी बेटी क्यों नहीं देखा? कहा अब्बा, जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है उस चांद को फातिमा नहीं देखना चाहती। मेरा इमाम बरेली से बोला जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। मौला अली फरमाते हैं, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माशाल्लाह प्रोग्राम है जश्न मौला। एक हदीस शरीफ मैंने ये पढ़ी मदीने शरीफ में बैठ के। कहां बैठ के बोलो? मदीना शरीफ। और वो भी 21वें रमजान को पढ़ रहा था हदीस शरीफ। मौला अली कहते हैं मैं अपने घर आया, मेरी बहनें सुन ले, अपने घर आया। कहां पे आया बोलो? अपने घर। कहते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, सलाम कर दिया। कहते 15 दिन के बाद घर लौटा था। बेहतरीन औरत कौन है? कौन है बेहतरीन औरत? हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह, तो सरकार ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है जिसका शौहर उसके घर आए, अपने घर आए और उस पर नजर पड़े तो उसकी सारी थकावट दूर हो जाए। अब ये औरतें बड़ी बेवकूफ हैं, कुछ जो कपड़े ला के देता है उसको तो कपड़े पहन के नहीं दिखाती और सबको दिखाती हैं। उनके लिए वही मैले कुचैले कपड़े, पाउडर की लिपस्टिक उनके लिए जिनका कोई रोल नहीं चेहरा देखने में, और जिसको दिखाना है उसके लिए वही बगैर धुला हुआ मुंह वही कपड़े दिखाती है। अब बताओ मोहब्बत बढ़े तो बढ़े कैसे? ये बताइए आप। वो तावीज़ वाले के बाद चली गई, मेरा आदमी मुट्ठी में नहीं आ रहा है। कहा फिर? कहा मैं तुझे मुट्ठी में ला दूंगा, टेंशन क्यों ले रही है? उसने कितने का इतने पैसे लगेंगे। जब मैं किसी तावीज़ वाले का मुखालिफ नहीं हूँ, कई तावीज़ वाले मुझसे नाराज़ हो गए। मैं कह लगा मैं ख़राब तावीज़ वाले को कहता हूँ जो झूठ बोलता है, आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको बुरा क्यों लग रहा है ना भाई? मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, लो आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। हमने तो नहीं कहा आप आइए, आपसे हमने नहीं कहा। हम तो एक बात कह रहे हैं कॉमन नहीं। वो कह रही है मेरा आदमी मुट्ठी में कैसे आएगा? वो कह लगा 2000 या 5000 जो भी उसकी फीस थी इतने लगेंगे, इतने ये करूंगा वो करूंगा, तेरा आदमी मुट्ठी में आ जाएगा। दोनों को खबर है मुट्ठी में आना वाना कोई नहीं है। जो तावीज़ कर रहा है उसकी वाली तो खुद उसकी मुट्ठी में नहीं है, मगर उसने फिर भी तावीज़ दे दिया और तावीज़ लेके ये चली गई कि काय मुट्ठी में आ जाएगा। फिर तावीज़ बांध लिया। मेरी बहन, तावीज़ से मुट्ठी में नहीं आता। घर में बरकतें तावीज़ों से नहीं होती, ये तरीकों से होती है, वो भी नबी की बेटी के तरीके से। जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया कर। एक दुनिया के सारे तावीज़ एक तरफ और नबी की बेटी सैयदा फातिमा का तरीका एक तरफ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौला अली कहते हैं, आखिरी हदीस बयान कर रहा हूं, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता मौला अली मेरी बीवी ने मुस्कुरा के सलाम का, मैंने कहा भूख लग रही है, उन्होंने पानी दे दिया। मैं प्यास नहीं लग रही, भूख लग रही है। वो अंदर चली गई। मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाए, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाने लाए। कहते कई बार आवाज दी, अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी बैठी है, रो रही है, जिसकी आंख, नाक, चेहरा, होंठ, चलना फिरना, बोलना, मुस्कुराना बिल्कुल नबी की तरह है। जब वो बोलती थी तो ऐसा लगता था आमना का लाल बोल रहा है। जब सैयदा मुस्कुराती थी ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल मुस्कुराने लगे हैं। कहा फातिमा रोती क्यों? कहा बस मेरा शौहर खाना मांग रहे हैं आप और मैं आपको खाना नहीं दे पा रही हूँ, इसी का गम है। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन का फाका है, घर में कुछ बना नहीं। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा आपने बताया क्यों नहीं? लेकिन मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। मौला अली कहते मेरे पास कुछ नहीं मौजूद नहीं था, कुछ मौजूद नहीं था। फातिमा रोई तो मैंने कहा अब आप और क्यों रोती हैं? कह लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। 16 दिन। कहते मौला अली बच्चों की भूख सुन के मैं रिलैक्स था, मुझे ज्यादा बाहर नहीं गया मैं बीबी का सुन के, मगर जब हुजूर का सुना बेचैन हो गया। मैं सफर सा भूखा मगर बाग में गया। मैंने कहा मुझसे कोई काम ले लो,
तो उसने कहा एक खजूर देंगे, एक डोल पानी दो। कहते मैंने 17 डोल निकाले, थक गया, मगर 17 खजूर ले ली, मैंने चक्के तीन नहीं देखी, हुजूर के लिए लेके गया। मैं खुद भूखा था, या रसूल अल्लाह ये नजराना पेश है। अली आ गए, जी हुजूर हाजिर हूँ, ये नजराना पेश है। सरकार ने फरमाया हसन भूखे हैं, हुसैन तेरी बीबी फातिमा भूखी, हुसैन अली उनको नहीं दे के आए? तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है, या रसूल अली आपसे मोहब्बत करता है। हुजूर ने दुआ की, अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। हुजूर फिर मेरे घर गए, कहते हैं पहले खजूर के अंदर से गुट्टी निकाली और हसन के मुंह में दी। हसन नाना को देख के खजूर खा के रोने लगे, तो हुजूर ने सर पे हाथ रख दिया, नाना मेरे बेटे ये दुनिया आले मोहम्मद के लिए नहीं है, मेरे बेटे ना मेरी फातिमा तू जन्नती औरतों की सरदारा है, अल्लाह अकबर, तू जन्नती औरतों की सरदारा है, तू दिल अपना थोड़ा न कर। हम तो पूछते हैं, हम अम्मी आयशा फरमाती हुजूर के पेट से पत्थर बनते थे ना, पत्थर जब हुजूर के, तो एक दिन दुआ कर रहे थे हुजूर, तो मैं करीब गई सुनूं देखूं क्या दुआ कर रहे हैं। तो हुजूर क्या दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, या अल्लाह मेरी उम्मत, यानी मैं कभी भूखा ना, आप भी उस दुआ में कबर हो, मेरे नबी की उस दुआ में। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं मेरे भाइयों मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करता हूं, नबी पाक की बेटी दुल्हन बन के हजरत अली के घर गई तो हजरत अली रोने लगे। हजरत अली कहते हैं मैं रोता देख के मुझे बोली क्यों रोते हैं आप, आज तो आप दूल्हा बने हैं, मैं दुल्हन, आज तो रोने का दिन नहीं। तो मैंने कहा इस वजह से रो रहा हूं कि नबी ने आपको कितना सब्र सिखाया है कि आप दुल्हन बन के आई हैं तो 17 पैमत की चादर में दुल्हन बनी है, आपको कोई शिकायत नहीं। हर औरत का बेटी का ख्याल होता है लड़की का कि दुल्हन बने तो अच्छे कपड़े पहने। तो सैयदा फातिमा ने कहा ए मेरे सरताज आप गम ना करें, मेरे अब्बा फरमाते फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दे से राजी होता है, अल्लाह पर्दे से राजी होता है। अल्लाह अकबर। जरा मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, मैं कहता हूं लोग कहते हैं दीन बदल दिया, कोई नहीं बदल सकता। हमारे क्या ईमान है, ईमान तो फिलिस्तीनियों के हैं। कल की खबर है 112 लोग और बड़ी भीड़ थी भूखों की, जब ट्रक आए तो मुसलमान लेने के लिए पहुंचे, तकरीबन 50,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं, मगर एक भी खबर नहीं आई कि एक ने भी यहूदियों से डर के इस्लाम छोड़ा हो, एक की खबर भी नहीं आई। बोलो आई खबर एक की भी नहीं आई। कल जब खाना लेने गए तो उन पे बम मार दिया गया, 112 से ज्यादा शहीद हो गए, छोटे छोटे बच्चे भूखे चले गए, खाना नहीं मिला, बम मिले। हमारे दिलों पे क्या असर होगा। अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों पर रहम कर दे मेरे मालिक। और 10 साल के बच्चे, 10 साल से नीचे की उम्र के बच्चे 12,000 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं। औरतें अपने बच्चों को उठा रही हैं, निकाल रही हैं। एक औरत कहती मैंने अपने बच्चे को उठाया तो उसका सर मिला, बाकी धड़ नहीं मिला, सिर्फ सर था, धड़ का चला गया। छोटे छोटे बच्चे। और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी तो हॉलीवुड बॉलीवुड पूरी दुनिया के लोग ट्विटर पे एक्टिव हो गए, बचाओ बचाओ ऑस्ट्रेलिया के जंगल के आग को बुझाओ, जानवर न मर जाएं। मगर सारी दुनिया के मुसलमानों को पता है, पूरी दुनिया जानती है कैसा जुल्म हो रहा है, मगर कोई उनका नहीं है, मुसलमानों का कोई नहीं है। अच्छा वो चाहते तो भाग के छोड़ जाते, फिलिस्तीन छोड़ देते, उस सरजमीन को छोड़ देते, मगर उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे मगर मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ी। तुमसे अपने मोहल्लों की मस्जिदें नहीं संभाली जा रही, मगर उनमें से कुछ लड़कियों की बात बता रहा हूं, उन्होंने ये बयान दिया कि हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं। क्या ओढ़ के सोते हैं? बोलो बुर्का ओढ़ के। क्यों सोती है बुर्का ओढ़ के? का इस वजह से सब तो बुर्का उतार के सोते हैं, का जब बम गिरता है घर मलबा में तब्दील हो जाता है, हम ये सोच के सोते हैं कहीं ऐसा ना हो बम गिरे और जब हमारी लाश निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। उन लड़कियों में से अगर एक का जूता मिल जाए तो मैं अपने कफन में रख के उसको सो जाऊं। कैसी बड़ी औरतें हैं। मेरी बहनों से कहता हूं मेरी बेटियों दुनिया चंद दिन है, जवानी खत्म हो जाएगी। मेरी बेटियों कुरान खोल लो, पढ़ लो कुरान, पढ़ लो कुरान, कर लो पर्दा, कर लो सजदे, वरना ये कौमत बर्बाद हो जाएगी। इन बच्चों को अपने बचाओ। और आपसे भी कहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तौबा कर लो अल्लाह से, उससे कहो मालिक हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, हम पर अपना करम कर दे, हमें माफ़ कर दे, हम पे मेहरबानी कर दे। हाँ तू बड़ा माफ़ करने वाला मेहरबान है। एक आदमी था, उसका नाम किफल था, हर रात एक नई लड़की बुलाता था। देखो मैंने अपने इन हाथों से कितनों को दफन कर दिया, मैंने अपने बाप को दफन होते देखा, रिश्तेदारों को कितनों को दफन करते, कितनी बहनों को दफन होते देखा है अपने रिश्ते की, और एक दिन मैं भी दफन हो जाऊँगा। ये दाढ़ी के बाल जो सफ़ेद होते हैं ना, ये मौत की पहली अलामत है।
फिर हाथ पैरों में 40 साल के बाद कमजोरी आने लगती है, उसके बाद कुछ उठाने के डांट टूटने लगते हैं, फिर मौत की सारी अलामतें पूरी हो गई। आला फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कब्र में रखने वाले कितने हैं? 4, और ऊपर से ले रहे हैं 5वें को। अब बिल्कुल नीचे है 2 और उसके ऊपर है 2। अब 2 ने ले लिया, अब 5 हो गए। 5 ने चौथे ने 5वें को अंदर रखिया। पहले बाहर वाले निकले, फिर अंदर कब्र वाले निकल गए। अब ये 4 निकल गए, एक अंदर रह गया। आला हजरत फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 चले जाते हैं 4 वापस आते हैं, मगर 4 हमेशा वापस नहीं आएंगे। हमने बड़े बड़े ताकतवरों को मरते देखा, अमीरों को मरते देखा, मैंने जवानों को मरते देखा, जवानों लाशों को उठते देखा। कितनी दिन और रहेंगे जो तौबा करोगे मेरे दोस्तों? देखो मौत करीब आ रही है। किफल नाम का लड़का हर रात नई लड़की बुलाता है। एक दिन एक लड़की आके रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों है? हुजूर फरमाते हैं उस लड़की ने रो के कहा मेरे बहन भाई भूखे ना होते ना तो कभी अपना जिस्म न बेचती। कहा फिर अल्लाह से डर रही हूँ मालिक, मुझे माफ कर देना, बहन भाई की भूख की वजह से जिस्म बेचने आई हूँ। और ये कह के कांप के रोई, डर के रोई, ऐ मेरे मालिक मुझे माफ कर देना। वो ऐसी रोई, उसका दिल बदल गया किफल का, आंसू उसके निकले। किफल दिल बदल बैठा। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ले पैसे ले। उसको वापस कर दिया, सारे पैसे दे दिए उसको। खुद सजदे में गिर के बोला मालिक आंख खोल गई मेरी, मैं तो रोज बदकारी करता हूँ, इज्जतें लूटता हूँ, एक दिन आई थी हाथ तक नहीं लगाया। अल्लाह मैं तो बड़ा ही पापी हूँ, मैं तो बड़ा ही गुनहगार हूँ, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं, मुझे माफ कर दे मालिक, मैं बड़ा बदकार हूँ। लोग कहते हैं मैं नहीं बख्शा जाऊंगा मगर तू करम करने वाला बख्श दे। ऐसा रोया, मर गया। सुबह को कोई जनाजे उठाने वाला नहीं मिला, कोई नहीं मिला। इसका जनाजा उठाएंगे? इस बदकार का, लड़कियों की इज्जतें खराब करता था, कोई नहीं मिला ना। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते लिख के आए इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है। क्यों बख्शा है? क्योंकि रात को इसने आंसू बहाए थे। अल्लाह फरमाता इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। सारे इतना रोना है, अपनी मौत से पहले रोना है, तौबा करना है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। हमने जान नहीं लेनी है, बस एक इम्तिहान कर रहे हैं। हुजूर के ऊपर कौन कौन जान दे देगा, अपनी जान कुर्बान कर देगा? नीचे हाथ कर। तो जान कुर्बान कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी कुर्बान कर देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। कोई मदरसे का तालिबे इल्म ना खड़ा हो, बाकी आ जाए, आ जाओ। दाढ़ी पूरी रखाने वाले, दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है, एक मुट्ठी होनी चाहिए दाढ़ी पूरी, इससे कम करना हराम है। आ जाओ। अब आपको बारिश का एहसास होगा। अब मैंने तकरीर खत्म कर दी, इससे पहले नहीं होता था। बात सही है गलत है? कितने हो गए ये? 4। 5वां कोई आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब। कोई मदरसे का बच्चा ना आए, मदरसे में तो नहीं पढ़ते हो भाई? आ जाओ, आप भी माशाल्लाह पूरी दाढ़ी करोगे। आ जाओ, आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है। ये शहजादा बहरुल इरफान तशरीफ रखते हैं, इनके सामने ये एक बाबरकत वालिद के बाबरकत बेटे हैं। इनकी मौजूदगी में, इन उलमा की मौजूदगी में, आओ कोई और आए, जान देने का वक्त नहीं है, सुन्नतों पे अमल करने का वक्त है। आ जाओ, पूरी सुन्नत रखाने वाले आ जाए। आपके दाढ़ी है चचा? आपके हैं? आप नहीं, आप बैठ खड़े रहें, आप खड़े रहें। दाढ़ी छोटी है आपके, पूरी करेंगे इंशाल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 11वां हो जाए गौस पाक का मानने वाला बड़ी भी। आ जाओ, पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह। कटाएंगे तो नहीं आप? आ जाओ। कोई और आ जाए, 12वीं करने वाला। आ जाओ बेटे, आ जाओ। बिल्कुल नौजवानों को दाढ़ी रखानी चाहिए, हमारा मुस्तकबिल है आप लोग। कोई 13वां है आशिक रसूल जो मेरे नबी के लिए? ये सब दफन करके बाहर चले जाएंगे लोग जिनके लिए दाढ़ी मुड़ा रहे हो। दफन होने के बाद जिससे मुलाकात होगी वो मेरे नबी हैं और ये उनकी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। आपके दाढ़ी है? दाढ़ी जिसके कटी भी हो और मुड़ी भी हो उसकी बात कर रहे हैं। आपके है? आप बैठे, तशरीफ रखें, आप जाएं, बैठे, आप बैठे माशाल्लाह। कोई और आशिक रसूल है इधर से? इधर से है कोई जो खड़ा हो जाए और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए?
क्योंकि जिंदगी नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई आशिक रसूल है, सुन्नत रसूल वाला दीवाना कोई और? हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। दाढ़ी वाजिब है, इसको एक मुट्ठी से कम करना हराम है। ठीक है, वादा करो इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाल्लाह। बैठ जाएं जल्दी से, सुभान अल्लाह। तब बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह पाबंदी करेंगे नमाज की। दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अच्छा, जलसों से फायदा होता है कि नहीं होता है। कुछ आपको लग रहा है फायदा हुआ कुछ? माशाल्लाह। जो लोग कहते हैं फायदा नहीं होता उनको बता देना कि फायदा होता है तब जब अच्छे दिल लेके बैठो। जब कासा सीधा करके बैठो तो पानी रुकता है, पर कासा ही ऐसा हो तो फिर पानी। बारिश का माशाल्लाह, बारिश में तकरीर हो गई, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है। अच्छा, इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। मसलके आला हदरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूब। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हदरत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहें आप लोग, अभी 1 मिनट दस्तार बंदी के लिए 2 मिनट और बैठे रहें, बस 2 मिनट। बच्चों की हौसला अफजाई हो जाएगी, बैठे रहें आराम से। माशाअल्लाह।